हथियारों और सैनिकों की तैनाती के बाद अब चीन ने भारत के खिलाफ एक नया खुफिया चक्रव्यूह तैयार किया है। चीन ने म्यांमार सीमा से लगे अपने यूनान प्रांत में लार्ज फेस्ट एरे रडार यानी एलपीआर को पूरी तरह चालू कर दिया है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की विशाल रेंज वाला ये रडार भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। रक्षा क्षेत्र के जानकारों का दावा है कि इस अत्याधुनिक रडार की मदद से चीन अब दूर बैठे ही भारत के तमाम मिसाइल परीक्षणों को न सिर्फ देख सकता है बल्कि उनकी पूरी उड़ान को ट्रैक भी कर सकता है। चीन पिछले कुछ समय से अपनी सर्विलांस और निगरानी व्यवस्था को लगातार आधुनिक बनाने में जुटा है और यूनान में की गई ये नई तैनाती इसी का हिस्सा है। ये रडार इतनी लंबी दूरी से ही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के दागने का तुरंत पता लगा लेता है, उसकी पूरी गति और दिशा पर पैनी नजर रखता है तथा उसकी गुप्त तकनीकी जानकारी जुटा लेता है। इस रडार के एक्टिव होने से भारत का पूरा पूर्वी हिस्सा, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र अब सीधे तौर पर चीनी सेना की डिजिटल रडार स्क्रीन के दायरे में आ गया है। इस नए रडार सिस्टम के सक्रिय होने से भारत की सबसे बड़ी चिंता ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को लेकर बढ़ गई है। भारत अपनी सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक मिसाइलों जैसे कि अग्नि 5 और K4 न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण इसी महत्वपूर्ण द्वीप से करता है। जब भी कोई देश किसी नई मिसाइल का परीक्षण करता है तो उसकी उड़ान के दौरान मिलने वाला तकनीकी डेटा बेहद गोपनीय और रणनीतिक रूप से अमूल्य होता है। इस डेटा से मिसाइल की वास्तविक क्षमता, उसकी गति और उसकी मारक क्षमता का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन जैसा देश इन परीक्षणों की लाइव ट्रैकिंग कर लेता है तो उसे भारत की मिसाइल तकनीक और उसकी कमियों की गुप्त जानकारी मिल सकती है। इस डेटा का इस्तेमाल करके चीन अपने खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत की मिसाइलों को रोकने के हिसाब से अपग्रेड कर सकता है। यही कारण है कि इस रडार को भारतीय सैन्य गोपनीयता के लिए एक सीधा और बड़ा खतरा माना जा रहा है जो आने वाले समय में रक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यूनान प्रांत में लगाए गए इस रडार की भौगोलिक स्थिति ऐसी रणनीतिक जगह पर चुनी गई है कि जहां से चीन बहुत आसानी से बंगाल की खाड़ी के साथ साथ पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की 2400 घंटे निगरानी कर सकता है। हिंद महासागर का ये पूरा इलाका भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना का हमेशा से दबदबा रहा है और दुनिया के सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक मार्ग और तेल टैंकर भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। इस संवेदनशील समुद्री मार्ग पर चीन की इस तरह की खुफिया और सीधी नजर भारत की चिंता को कई गुना बढ़ाने वाली है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों और युद्धपोतों की गतिविधियों पर नजर रखकर चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए चीन लंबे समय से प्रयास कर रहा है और अब इस रडार के जरिए वो बिना अपनी नौसेना भेजे ही भारत की हर समुद्री हलचल का पूरा कच्चा चिट्ठा अपने कंट्रोल रूम में बैठकर देख सकता है, जो भारत की समुद्री संप्रभुता के लिए नई चुनौती है। इस नए रडार के चालू होने के बाद चीन का लंबी दूरी का निगरानी नेटवर्क अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अचूक हो गया है। चीन के पास पहले से ही शिनजियांग और कोरला जैसी सीमावर्ती इलाकों में ऐसे विशाल और लंबी दूरी तक देखने वाले रडार नेटवर्क मौजूद थे जो भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों की निगरानी करते थे। अब दक्षिण पूर्व में यूनान रडार के जुड़ जाने से चीन ने भारत को पूर्व और दक्षिण दिशा से भी अपनी खुफिया नजरों के घेरे में ले लिया है। हालांकि इस संवेदनशील सैन्य तैनाती पर भारत और चीन दोनों ही देश की तरफ से कोई भी आधिकारिक या रणनीतिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रक्षा मामलों के नीति विश्लेषक मानते हैं कि इस नई चीनी चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी एंटी सर्विलांस तकनीक को तुरंत अपग्रेड करना होगा।
भारत को अब ऐसे नए उपाय खोजने होंगे जिससे मिसाइल परीक्षणों के दौरान चीन को डेटा चोरी करने से रोका जा सके। आने वाले दिनों में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों और सैन्य रणनीतिकारों को अपनी सुरक्षा तैयारियों और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने पड़ सकते हैं।